आमतौर पर साबूदाना शाकाहार कहा जाता है और व्रत उपवास में इसका काफी प्रयोग होता है। लेकिन शाकाहार होने के बावजूद भी साबूदाना पवित्र नहीं है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं? साबूदाना किसी पेड़ पर नहीं उगता। यह कासावा या टेपियोका नामक कंद से बनाया जाता है। कासावा वैसे तो दक्षिण अमेरिकी पौधा है, लेकिन अब भारत में यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी उगाया जाता है। केरल में इस पौधे को कप्पा कहा जाता है। इसकी जड़ को काटकर इसे बनाया जाता है, जो शकरकंदी की तरह होती है। इस कंद में भरपूर स्टार्च होता है। यह सच है कि साबूदाना टैपियोका कसावा के गूदे से बनाया जाता है, परंतु इसकी निर्माण विधि इतनी अपवित्र है कि इसे शाकाहार एवं स्वास्थ्यप्रद नहीं कहा जा सकता। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले कसावा को खुले मैदान में बनी बड़ी बड़ी कुंडियों में डाला जाता है तथा पानी डालकर रखा जाता है और रसायनों की सहायता से उन्हें लंबे समय तक गलाया सड़ाया जाता है। इस प्रकार सड़ने से तैयार हुआ गूदा महीनों तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। नीचे लिंक पर फोटो को देखें कि कैसे टैकियों में रखा जाता है। रात में कुंडियों को गर्मी देने के लिए उनके आसपास बड़े बड़े बल्ब जलाए जाते हैं। इससे बल्ब के आसपास उड़ने वाले कई छोटे मोटे जहरीले जीव भी इन कुंडियों में गिरकर मर जाते हैं। दूसरी ओर इस गूदे में पानी डाला जाता है, जिससे उसमें सफेद रंग के करोड़ों लंबे कृमि पैदा हो जाते हैं। इसके बाद इस गूदे को मजदूरों के पैरों तले रौंदा जाता है या आजकल कई जगह मशीनों से भी मसला जाता है। इस प्रक्रिया में गूदे में गिरे हुए कीट पतंग तथा सफेद कृमि भी उसी में समा जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और फिर उनमें से प्राप्त स्टार्च को धूप में सुखाया जाता है। जब यह पदार्थ लेनुमा हो जाता है तो मशीनों की सहायता से इसे छन्नियों पर डालकर गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि बूंदी छानी जाती है। इन गोलियों को फिर नारियल का तेल लगी कड़ाही में भूना जाता है और अंत में गर्म हवा से सुखाया जाता है और मोती जैसे चमकीले दाने बनाकर साबूदाने का नाम रूप दिया जाता है। बस साबूदाना तैयार। फिर इन्हें आकार, चमक, सफेदी के आधार पर अलग अलग छांट लिया जाता है और बाजार में पहुंचा दिया जाता है। परंतु इस चमक के पीछे कितनी अपवित्रता छिपी है वह सभी को दिखाई नहीं देती।